हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्यूबिक क्रिस्टल्स। हमने 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइज लैटिसेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से एक क्यूबिक लैटिस भी है। तो आज हम क्यूबिक क्रिस्टल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो क्यूबिक क्रिस्टल्स आर फर्दर 3 टाइप्स. One is simple cubic, in which lattice points are located at the corners of the cube. As you can see here, this unit cell have 8 corners and points are located at the corner of this unit cell. So this is a simple cubic type crystal. Now next is the body centered cube. In body centered cube, points are located at corners and also one point is at the center of unit cell, and this is body centered cube. And the third type is the face centered cubic. In face centered cubic, 8 points are same at the corners of this cube, and apart from this there are 6 it has 6 faces, and each face is centered with a point, and this is face centered cubic. You can see this is upper face and this is center point, this is back face center point, side face, right side face center point, this is left side face center point, and this is bottom face center point. So cubic crystal have 3 types. One is simple cubic, body centered cubic, and the face centered cubic. Now next we are going to discuss about the characteristics of these cubic cells. So first characteristic is the volume of unit cell. As in case of cubic system, lattice parameters which are A, B and C vectors, these are all equal. So the length of these lattice parameters are equal in case of cubic crystal. So the volume of unit cell is equals to the volume is equals to A vector cross B vector cross C vector. So volume of unit cell will be A cube. Now next is the number of atoms per unit cell. Then how to define number of atoms per unit cell? आप यहाँ से देखिए, फर्स्ट केस अगर हम देखें किसका, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का, तो सिंपल क्यूबिक के कॉर्नर्स पर ये लैटिस पॉइंट्स हैं. अब इन लैटिस पॉइंट्स पर अगर एटम कंसीडर किए जाएं तो ये इस तरह से दिखाई देंगे. देखिए, these are the lattice points and this lattice is simple cubic lattice cell. और हर एक लैटिस पॉइंट पर अगर एक एटम कंसीडर किया जाए तो ये एटम का जो सेंटर है, ये सेंटर क्या है, लैटिस पॉइंट है, और आप ये देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा. क्लियर? तो अब हमें ये बताना है कि इस एक एटम का इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है. तो आप देखिए कि अगर ये सिंपल क्यूबिक लैटिस सेल है तो उस केस में एक सिंगल एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना है, 1/8 है. मीन्स ये क्या करता है, 1/8 कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल में. देखिए इस एटम का कंट्रीब्यूशन इसके साइड वाले यूनिट सेल में भी होगा, अप में इसके यहाँ साइड के यूनिट सेल में भी. तो अगर हम इस यूनिट सेल में ईच कॉर्नर पर जो एटम प्लेस्ड हैं, इस किसी एक सिंगल एटम का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में देखें तो सिंगल एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, दिस इज 8 पार्ट ऑफ दिस यूनिट सेल. क्लियर? और नेक्स्ट अगर हम फेस सेंटर्ड के केस में देखें तो फेस सेंटर्ड के केस में क्या होगा, फेस सेंटर्ड में आप देखिए कि फेस के सेंटर पॉइंट पर यहाँ एक पॉइंट सिचुएटेड है. अब इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के ऊपर भी अगर हम एक क्यूब इमेजिन करें तो इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में हाफ होगा और इससे अबव वाले यूनिट सेल में भी हाफ होगा. क्लियर? तो फेस सेंटर्ड के केस में इस लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. इसी के साथ आप देखिए नेक्स्ट केस में कि अगर हम बॉडी सेंटर्ड का केस देखें तो बॉडी सेंटर्ड के केस में क्या है कि यहाँ
लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर पर सिचुएटेड है और बॉडी के सेंटर पर भी सिचुएटेड है। तो जो पॉइंट बॉडी के सेंटर में सिचुएटेड है इसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर एक यूनिट सेल में। क्लियर। तो अब हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल किसके इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्यूबिक के केस में क्या अरेंजमेंट्स हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल किस तरह से हैं। दिस इज n इज इक्वल टू ni प्लस nf ओवर 2 प्लस nc ओवर 2। यहाँ ni क्या है, दिस इज फॉर द एटम विच इज़ कम्प्लीटली इनसाइड दैट यूनिट सेल। जैसे कि आप यहाँ बॉडी सेंटर्ड के केस में देखें तो बॉडी सेंटर्ड के केस में इस सेंटर पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कंप्लीट है। तो ये किस तरह से आएगा, दिस इज ni means interior atoms contribution in unit cell plus this is nf over में 2 means number of face centered atom divided by 2, क्योंकि face centered atom का जो contribution है एक particular unit cell में that is half। इसी तरह plus then nc over में 8, here nc is the number of corner atoms। एक corner atom का contribution एक unit cell में कितना है 1/8। तो अगर हम total number of atom per unit cell निकालें that is ni plus nf over 2 plus nc over में 8, then total number of atoms हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि हम जो भी symmetry चूज़ कर रहे हैं उसके corresponding हम number of atoms per unit cell evaluate कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए फर्स्ट अगर हम केस देखें किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, देखिए यहाँ से तो नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल आ जाएंगे ni प्लस nf बाई 2 प्लस nc ओवर में 8। क्लियर। तो आप यहाँ से देखिए कि अगर हम कंट्रीब्यूशन ले किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के केस में देखें तो सिंपल क्यूबिक के केस में इंटीरियर में कोई एटम प्रेजेंट नहीं है, फेस सेंटर्ड पे नहीं है, किसमें है कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे 8 ओवर में 8 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर फॉर द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक। इसी के साथ अगर हम किसके लिए निकालें, ये सिंपल क्यूबिक के लिए, नेक्स्ट इज़ फॉर द बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड के केस में क्या है कि एक एटम इंटीरियर में है जो कंप्लीट उस यूनिट सेल का है और इसी के साथ कॉर्नर्स पर भी लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 एटम कम्प्लीटली इनसाइड यूनिट सेल प्लस फेस सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन 0 और कॉर्नर एटम्स कितने हैं 8 ओवर में 8। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 2 इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज फॉर द फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड के केस में हम कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इंटीरियर 0 है, फेस सेंटर्ड फेसेस कितने हैं क्यूब के 6 फेसेस, तो 6 ओवर 2 प्लस में कॉर्नर 8 ओवर में 8। So this is 3, 4 is the number of atoms per unit cell. Clear? Now next देखिए, next is the coordination number. Now what is coordination number? Coordination number is the defined as the number of equidistant nearest neighbors that an atom has in a given structure. मीन्स अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एटम का किसी एक स्ट्रक्चर में देखें कि उसके नियरेस्ट कितने नेबर हैं, दैट डिफाइंस द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमारे पास कितनी सिमेट्रीज हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। तो हम किस तरह से बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक के केस में किसके इक्वल होगा। तो आप यहाँ से देखिए इस पिक्चर में, इसे समझने के लिए आप फर्स्ट देखिए कि सपोज यही कि हमने ये एक यूनिट सेल कंसीडर कर लिया। अब इस एक यूनिट सेल को अगर हम 8 सब यूनिट सेल में डिवाइड करें तो हम किस तरह से इसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए if I join this point with this, after joining the all edges here, also join this point with this point. Clear. Now mark a particular unit cell here. Let's consider this unit cell. This is
you can see in this picture that this is sub unit cell of a single unit cell. क्लियर. इसी के साथ आप देखिए अगर हम इसके लेफ्ट साइड पर भी ये मार्क करें तो ये क्या है, सब यूनिट सेल. इसी तरह इस यूनिट सेल के बैक पर एक क्यूब होगा, इस सब यूनिट सेल के इस सब क्यूब के बैक पर भी एक क्यूब होगा, इसी तरह एक नीचे और एक इसके नीचे, इसके बैक पर और एक इसके बैक पर. तो इस तरह से हम एक सिंगल यूनिट सेल को फर्दर सब क्यूब्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो हम किस तरह से निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कि सपोज अगर हमने ये फ्रंट वाला क्यूब कंसीडर किया विच इज़ मार्क्ड इन रेड कलर, तो अगर इसके बैक कॉर्नर का एटम कंसीडर किया जाए तो इस कॉर्नर एटम के नियरेस्ट नेबर क्या होंगे, इस क्यूब के बैक में जो क्यूब है उसके कॉर्नर का एक एटम, दिस इज़ दिस इज़ नियरेस्ट टू दिस पॉइंट. ऑल्सो इस पॉइंट के साथ आप देखिए फ्रंट साइड सेम क्यूब का जो फ्रंट फेस की यहाँ कॉर्नर है ये भी इसका क्या है, नियरेस्ट नेबर है. इसी तरह इसी के टॉप पर आप देखिए ये इसका नियरेस्ट नेबर है, इसी तरह इसके डाउन में ये भी नियरेस्ट नेबर है, और एक साइड में देखें तो ये नियरेस्ट नेबर है और एक लेफ़्ट साइड में देखें तो इस पॉइंट पे नियरेस्ट नेबर है. तो कंप्लीट सिंपल क्यूबिक जो स्ट्रक्चर है, इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है अगर हम एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 के इक्वल. क्लियर. तो ये किस केस में है, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक. इसी तरह नेक्स्ट केस देखिए फॉर द केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड. तो बॉडी सेंटर्ड के केस में लेटिस पॉइंट्स कॉर्नर के साथ एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है. तो इस बॉडी सेंटर्ड के नियरेस्ट नेबर कौन से होंगे, ये सभी जो कॉर्नर्स में पॉइंट्स प्रेजेंट है. All these 8 points are the nearest neighbor and are at equidistant from the center of this body point. Clear? So coordination number in case of body centered is equals to 8. Now next is for the case of face centered structure. So face centered structure के केस में क्या है कि फेस के सेंटर पर एक पॉइंट फर्दर प्रेजेंट है. तो इसे समझने के लिए आप देखें यहाँ से कि अगर हम ये एक यूनिट सेल अगर ये दिया हुआ है और इसके साइड में हम एक और यूनिट सेल को प्लॉट करें और इस यूनिट सेल के ईच सेंटर पर क्या है, ये एक पॉइंट है, इस बैक फेस के सेंटर पर पॉइंट होगा, फ्रंट के सेंटर पर, डाउन के सेंटर पर, इस सेंटर पर और एक इस सेंटर पर. क्लियर. और इनके यहाँ कॉर्नर्स पर भी एक पॉइंट, यहाँ भी एटम प्रेजेंट है. क्लियर. अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए कि सपोज अगर हम इस क्यूब के साइड में एक क्यूब प्लॉट करें, क्लियर. अब ये पॉइंट इस क्यूब के भी सभी कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं एटम और इनके फेस सेंटर पर. तो ये फेस का सेंटर, ये सेंटर, ये बैक फेस का सेंटर, फ्रंट फेस का सेंटर और साइड फेस का सेंटर. अब आप देखिए कि ये साइड जो इस हमने फर्स्ट जो यूनिट सेल देखा था इसके लेफ़्ट साइड पर इस फेस का फेस सेंटर का नियरेस्ट नेबर कौन से होंगे. अब देखिए यहाँ से फर्स्ट नियरेस्ट नेबर इसका क्या होगा, दिस इज़ नियरेस्ट टू दिस पॉइंट एंड ऑल्सो दिस इज़ नियरेस्ट टू दिस पॉइंट एंड दिस इज़ नियरेस्ट. अब जिस फेस पर ये प्रेजेंट है उसके कॉर्नर्स. क्लियर. तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4. क्लियर. इसी के साथ आप देखिए और कौन सा होगा, इसी के साथ यहाँ से जो इस फेस के इस यूनिट सेल के बेस पे है. क्लियर. ये इसका नियरेस्ट नेबर है. इसी के साथ आप देखिए इस क्यूब के फ्रंट फेस का जो सेंटर है दिस इज़ ऑल्सो नियरेस्ट नेबर. सो दिस इज़ 5th एंड दिस इज़ 6th. क्लियर. इसी के साथ आप देखिए यहाँ से इस यूनिट सेल के जो बैक फेस पर सेंटर पॉइंट प्रेजेंट है दिस इज़ ऑल्सो नियरेस्ट टू दिस पॉइंट एंड ऑल्सो एट अपर फेस सेंटर दिस इज़ ऑल्सो नियरेस्ट टू दिस पॉइंट. क्लियर. सो दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ 8. क्लियर. अब इसकी इस फेस की शेयरिंग इसके साथ यूनिट सेल
के साथ भी शेयरिंग है, तो आप यहाँ से देखिए इस पॉइंट का इस तरफ के यूनिट सेल का नियरेस्ट नेबर क्या होगा, फर्स्ट जो इस यूनिट सेल के बैक फेस पर जो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है दैट इज़ नियरेस्ट टू दिस पॉइंट। इसी तरह इस यूनिट सेल के टॉप पर जो प्रेजेंट है दिस इज़ ऑल्सो नियरेस्ट टू दिस पॉइंट। सो दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 10। और इसके साथ आप देखिए इस यूनिट सेल के जो लोअर फेस है इसका सेंटर पॉइंट भी इस पॉइंट का नियरेस्ट नेबर है, और इसी तरह इस यूनिट सेल के फ्रंट फेस का जो सेंटर है दिस इज ऑल्सो द नियरेस्ट नेबर। सो दिस इज 11 एंड दिस इज 12। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द केस ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज 12। क्लियर? सो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द केस ऑफ simple cubic is 6, for body centered is 8, and for face centered it is 12. Clear? So as you can see in this picture also. Now next is the atomic radius. ने इस पिक्चर में देखा कि जैसे कि एक क्यूब कंसीडर किया और इन क्यूब्स पर अगर एटम्स कंसीडर किए जाएं, और एटम्स क्या हैं, दिस आर स्फेरिकल इन स्फेयर शेप। तो स्फेयर का जो सेंटर है दैट सेंटर पॉइंट इज़ अ लैटिस पॉइंट, और इस लैटिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इस लैटिस पॉइंट पर क्या कंसीडर किए हैं, एटम्स कंसीडर किए हैं। तो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अगर जो सिमेट्री है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वो क्यूबिक सिमेट्री है, तो हम यहाँ से एटॉमिक रेडियस भी इवेलुएट कर सकते हैं। तो हम किस तरह से एटॉमिक रेडियस इवेलुएट करेंगे, आप यहाँ से देखिए कि अगर सपोज ये अगर एटम है, ये एटम इस लैटिस पॉइंट पर है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये साथ में लैटिस पॉइंट है, तो ये एटम इसके साथ टच में है। क्लियर? अब यहाँ से इस एटम का जो रेडियस होगा दैट इज इक्वल्स टू आर। सिमिलरली इस एटम का जो रेडियस होगा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर। तो अगर आप कंप्लीट देखें तो ये एक लैटिस पैरामीटर ये क्या बता रहा है, दिस इज इक्वल्स टू ए। ये कंप्लीट क्या है, ए के इक्वल है। क्लियर? तो सिंपल क्यूबिक का अगर केस देखें तो सिंपल क्यूबिक के केस में यहाँ फ्रंट फेस शो किया हुआ है, जैसे कि अगर आप यहाँ पिक्चर में देखें और अगर हम ये जस्ट एक फ्रंट फेस लें और हर लैटिस पॉइंट पर एक एटम हर लैटिस पॉइंट पर अगर एक एटम सिचुएटेड है तो फ्रंट फेस किस तरह से दिखाई देगा, कुछ इस तरह से कि ये लैटिस पॉइंट्स हैं और यहाँ एटम्स सिचुएटेड हैं। क्लियर? तो एटम का रेडियस यहाँ से आर। क्लियर? और लैटिस कांस्टेंट किसके इक्वल है, ए। क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो उस केस में ए बी सी इक्वल है, और किसके इक्वल है, दिस इज वन ऑफ पैरामीटर, लेंथ पैरामीटर। तो यहाँ से आर की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, फ्रॉम हेयर ए इज इक्वल्स टू 2r, सो आर इज इक्वल्स टू a by 2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सी फॉर द केस ऑफ फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर। आप देखिए फेस सेंटर्ड के केस में क्यूब के कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट है, इसी तरह हर एक फेस के सेंटर पर, कि ये फेस है, ये बैक फेस, ये फ्रंट फेस, ये बॉटम फेस, ये लेफ्ट साइड फेस एंड दिस इज राइट साइड फेस। तो आप देखिए अगर इस सेंटर पॉइंट इस लैटिस पॉइंट पर एक एटम सिचुएटेड है इस तरह से, और इस लैटिस पॉइंट पर भी एक एटम सिचुएटेड है, तो इस क्यूब के फेस के सेंटर पर भी एक एटम सिचुएटेड है। क्लियर? सो इन दिस वे here point if we mark units mark a face in this unit cell which is A B C A B D and C, then see here this C D is लैटिस कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू ए, एंड डी बी इज इक्वल टू ए। और यहाँ से देखिए ये क्या है, दिस इज डायगनल ऑफ दिस फेस, और इस डायगनल पर कितना कंट्रीब्यूशन है एटम का, आप देखिए ये कंप्लीट एटम इस फेस पर सिचुएटेड है, और ये एटम क्या है, हाफ इनसाइड यहाँ से और ये हाफ इनसाइड इस के सेंटर से। तो आप यहाँ से देखिए इस एटम का अगर रेडियस देखें तो ये कंप्लीट कितना आ रहा है, दिस इज 2r, और इस सेंटर के लिए देखें तो ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल।
क्लियर। और इसी तरह इस पॉइंट से देखिए दिस इज इक्वल्स टू आर, तो यहाँ से देखिए ये डायगनल की लेंथ सी बी किसके इक्वल आ जाएगी, आर प्लस 2r प्लस आर। सो दिस इज इक्वल्स टू 4r, और ये क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से सी बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड रूट रिमूव करेंगे देन इट विल बी अंडर रूट 2a। सो 4r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a। सो रेडियस ऑफ एटम in case of cubic in case of face centered symmetry this is under root 2 upon में 4a के इक्वल है, where a is the lattice constant. Now next for the case of body centered, body centered के केस में each corner पर एटम प्रेजेंट है और एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। क्लियर। तो आप देखिए इस बॉडी के सेंटर पर एक ये एटम प्रेजेंट है, इसी तरह इस पॉइंट पर एक सेंटर एटम है और इस पॉइंट पर एटम प्रेजेंट है। तो अगर हम इस पॉइंट मींस अगर आप क्यूब के फ्रंट फेस की लेफ्ट साइड और बॉटम पॉइंट को बैक फेस के अपर साइड कॉर्नर राइट साइड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनाएगा, इस क्यूब का डायगोनल बना देगा। क्लियर। अब इस डायगोनल के साथ आप देखिए, अगर हम देखें ये डायगोनल और ये कंप्लीट क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से आप देखिए इस लाइन को हमने ये फेस सेंटर्ड के केस में भी देखा था कि ये क्या है, बॉटम फेस का डायगोनल है, तो ये किसके इक्वल है, अंडर रूट 2 के इक्वल है। क्लियर। और आप यहाँ से देखिए अगर हम बॉडी डायगोनल देखें कि इस पे एटम प्रेजेंट है तो ये किसकी इक्वल है, आर 2r प्लस आर, तो 4r के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आप देखिए डी एच स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, डी सी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर। सो कि ये किसके इक्वल है, अंडर रूट 2a के इक्वल है। अब अगर हम ये ट्रायंगल देखें, दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल विद बॉडी डायगोनल एंड दिस फेस डायगोनल एंड दिस एज मीन्स डी एच जी। क्लियर। तो यहाँ से डी जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एच स्क्वायर प्लस में एच जी स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 ओवर में 4 इंटू में ए विच इज़ लेटिस पैरामीटर। सो इस तरह से हम एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एटॉमिक रेडियस सिंपल क्यूबिक के केस में किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू a/2। For the case of body centered it is equals to under root 3 by 4a, and for the face centered it is equals to under root 2 by 4a के equal. Clear? Now the next important parameter is the packing fraction. Now what is the packing fraction? It is the volume occupied by all atoms in a unit cell to the total volume of unit cell. Means कि एक यूनिट सेल में कितना स्पेस अवेलेबल है, और अगर उन यूनिट सेल के लेटिस पॉइंट्स पर एटम प्लेस्ड कर दिए जाएं तो वो एटम कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट डिफाइंस द पैकिंग फ्रैक्शन. सो वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिफाइंस द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन. तो यहाँ से आप देखिए वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनका वॉल्यूम, अगर हम एक एटम कंसीडर करें तो सिंगल एटम क्या है, लाइक अ स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम किसके इक्वल है, 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल है. देखिए आप यहाँ से कि ये अगर हमने ये एटम्स शो किए हैं तो ये क्या है, एक स्फीयर है. तो हमने ये बताना है कि एटम्स का ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है इस यूनिट सेल में. तो अगर हम एक सिंगल एटम देखें, ये क्या है, स्फेरिकल है, तो एक स्फीयर का जो यूनिट सेल होगा दैट इज इक्वल 4 पाई आर क्यूब. और अभी आर हमने जस्ट इवेल्युएट किया विच वाज द एटॉमिक रेडियस. तो आप देखिए यहाँ से कि एक सिंगल एटम का वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब. सो टोटल जितने भी इसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, अगर उसे हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स का वॉल्यूम आ जाएगा जितने एक यूनिट सेल में प्रेजेंट है. क्लियर. सो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. कि अगर हम ये यूनिट सेल देखें तो इस यूनिट सेल का वॉल्यूम किसके इक्वल है, ये लेटिस पैरामीटर a के इक्वल है और ऑल साइड्स क्या है, इक्वल. सो वॉल्यूम किसके इक्वल है, a क्यूब के. सो 4/3
पाई आर क्यूब इंटू में एन ओवर में ए क्यूब डिफाइंस द पैकिंग फ्रैक्शन। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग तीनों क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए पैकिंग फ्रैक्शन इवेलुएट करें तो ये पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, आप देखिए पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में एन ओवर में ए क्यूब। क्लियर। अगर सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक के केस में रेडियस किसके इक्वल है, a/2 के इक्वल है। तो यहाँ से 4/3 पाई a क्यूब ओवर में 8 इंटू में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमने इवेलुएट किए थे फॉर द केस ऑफ क्यूबिक, इट इज़ इक्वल्स टू 1 एंड अपॉन में a क्यूब। सो दिस इज गोन। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज़ π/6 कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू 0.52 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स ने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है दैट इज़ 52% इन कंपैरिजन विद द स्पेस अवेलेबल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फॉर द केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड। सो बॉडी सेंटर्ड के केस में भी हमने देखिए यहाँ से एटॉमिक रेडियस इवेलुएट की है। तो एटॉमिक रेडियस किसके इक्वल है, √3/4 a के इक्वल है। तो आप देखिए यहाँ से अगर हम ये सभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें और n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड के केस में n किसके इक्वल था, दिस बॉडी सेंटर्ड नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू 2। तो आप यहाँ से 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए और रेडियस √3 ओवर में 4। सो √3 क्यूब इज 3 एंड 4 क्यूब इज 64। सो दिस विल गिव 0.68 मीन्स 68% of space is occupied by atoms in comparison with the available space in the unit cell. Now next is for the case of फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड के केस में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, 4 और रेडियस हमने जस्ट अभी इवेल्युएट की तो रेडियस किसके इक्वल है, दिस इज √2 ओवर में 4a के इक्वल है। तो आप यहाँ से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो हम निकाल सकते हैं फेस सेंटर्ड के केस में पैकिंग फ्रैक्शन, तो ये किसके इक्वल है 0.74 के। सो इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इज इक्वल्स टू 74% इन कंपैरिजन विद द अवेलेबल स्पेस। So most packed structure in case of cubic symmetry is the face centered structure. So these are some characteristics of cubic crystal. इसी के साथ आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लैटिस कांस्टेंट एंड डेंसिटी। नाउ लैटिस कांस्टेंट मीन्स को क्यूबिक के केस में देखें तो a के इक्वल है और डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सपोज रो के इक्वल है। तो हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इन डेंसिटी और लैटिस कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो आप देखिए डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम के। सो मास यहाँ पर क्या होगा कि आपने जो यूनिट सेल कंसीडर किया इस यूनिट सेल पे एटम्स के को मास को इवेलुएट करना है। तो आप देखिए कि कैपिटल M अगर मोलिकुलर वेट है किसी गिवन मटेरियल का, मींस जो भी आपने मटेरियल कंसीडर किया है उसमें एटम्स जो प्रेजेंट हैं उस एटम के कोरस्पॉन्डिंग या जो लैटिस पॉइंट्स पर अगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मोलिकुलर वेट क्या होगा। तो दैट मोलिकुलर वेट लेट्स कंसीडर इज इक्वल्स टू कैपिटल M। और अगर हम m ग्राम ऑफ वेट कंसीडर कर रहे हैं तो उन m ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे अगर हम मटेरियल कंसीडर करें तो ये एटम्स किसके इक्वल होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। सो आप यहाँ से देखिए वेट ऑफ n मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल M ग्राम के। सो 1 मॉलिक्यूल का वेट किसके इक्वल आ जाएगा, m ओवर में n के। मॉलिकुलर वेट किसके इक्वल है, कैपिटल M के, और कैपिटल N इज द एवोगैड्रो नंबर। सो m ओवर में कैपिटल M ओवर कैपिटल N विल गिव द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और अगर n मॉलिक्यूल्स का वेट निकालना है तो हम उसे स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो इस तरह से वेट ऑफ n मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज कैपिटल M n ओवर में कैपिटल N ग्राम के। सपोज इसे हम स्मॉल m के इक्वल कंसीडर कर लें। तो अब इस मास को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये क्या है, मास ओवर में
वॉल्यूम और क्यूबिक सिस्टम है तो वॉल्यूम किसकी इक्वल है, ए क्यूब के। तो आप यहाँ से देखिए कि स्मॉल m की अगर यह वैल्यू सब्सटीट्यूट की जाए तो दिस ये क्या दे देगा हमें, रिलेशनशिप बिटवीन द लैटिस कांस्टेंट एंड डेंसिटी। क्लियर? सो लैटिस कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 power of density. This is an important relationship. So this is all about the today's lecture. Thank you, students.